प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो कि जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस खूबसूरत दिन को वाइस उसके दूसरे बाब की आयत 12 से लेकर 17वीं आयत तक मुकद्दस पाक कलाम में से तलावत करेंगे। अजीज़ों, कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, और मैं हिकमत और दीवानगी और हमाकत के देखने पर मुतवज्जा हूँ, क्योंकि वो शख्स जो बादशाह के बाद आएगा क्या करेगा, वही जो होता चला आता है। और मैंने देखा कि जैसी रोशनी को तारीकी पर फजीलत है, वैसी ही हिकमत हमाकत से अफजल है। दानश्वर अपनी आंखें अपने सर में रखता है, पर अहमक अंधेरे में चलता है। तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर गुजरता है। तब मैंने दिल में कहा, जैसा अहमक पर हादसा होता है वैसा ही मुझ पर भी होगा। फिर मैं क्यों ज़्यादा दानश्वर हुआ। सो मैंने दिल में कहा कि ये भी बुतलान है, क्योंकि ना दानश्वर और ना अहमक की यादगार अब तक रहेगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ फरामोश हो जाएगा। और दानश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है। बस मैं ज़िंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुतलान और हवा की चरान है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अज़ीज़ों, जो आयात हमने पढ़ी हैं इन पर गौर खोज करें। अज़ीज़ों, बेसिकली पहला बाब और उसके दूसरे बाब पर जो मुफक्कर है उसके अपने ज़ाती तजर्बात जो हैं वो इनमें बयान किए गए हैं। अज़ीज़ों, जो अभी आयात हमने तलावत की हैं 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक, हम इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अज़ीज़ों, मुकद्दस सुलेमान ने ज़मीन पर दानिशमंदी से ज़िंदगी बसर करने को आर्जी मगर अहम फ़ायदा समझा, क्योंकि बेवकूफ़ शख्स की निस्बत एक दानिशमंद कम ही मसाइल से दो चार होता है। ताहम जब ज़िंदगी इख्तिताम पजीर हो रही हो तो यही फ़ायदा मौत के वक्त ख़त्म होता नज़र आ रहा होता है। अज़ीज़ों, इसलिए वो हिकमत को इसलिए देखता है कि अगर इसे खुदा के अब्दी मकासद को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता तो इसकी कोई मुस्तकिल कदर नहीं। अज़ीज़ों, बेहतर यही है कि जो दानिशमंदी, जो हिकमत खुदा ने हमें दी हुई है, हमें हमेशा खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जिस तरह रोशनी को तरीकी पर फजीलत हासिल है, इसी तरह अज़ीज़ों जो अक्लमंद शख्स है वो हमाकत पर फजीलत हासिल करता है। और अगर हम बेवकूफ़ों की तरह चल रहे हैं तो हमें अपने आप को अब बदलने की ज़रूरत है।
मैं तो अपनी लाइफ में जो मैंने अपने तजर्बात में सीखा है कि जिस दौर में मैं और आप गुज़र रहे हैं, ये दौर अफरा तफरी का दौर है। इसमें लोग हमाकत में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुदा की हजूरी से कट ऑफ हो जाते हैं। आज सुबह इस बात पर गौर कीजिए, कहीं मैं तारीकी में तो नहीं, कहीं मैं हमाकत के अंदर तो नहीं चल रहा। ये सारी बातें जो है ये बुतलान है। अजीज़ों, अगर हम ज़िंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, क्योंकि जो दानिशमंद लोग होते हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि दानिशमंद शख्स अक्लमंदी से चलता है। और उसके अंदर एक और ये बड़ी खूबी होती है कि वो हर एक के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आता है। और आज सुबह हम इस बात पर गौर करें कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। मगर मुक़द्दस सुलेमान बादशाह अपने तजर्बात से हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह इस ज़मीन पर रहकर तरक्की कर सकते हैं। इस ज़मीन पर इंसान रहता है, मगर उसकी दगोदौड़ जो होती है इमारतें बनाने तक, अपने लिए बेहतर से बेहतर सोचने की तरफ वो अपना वक्त जो है वो गुजार देता है। मगर वो ये भूल जाता है कि इस रोए ज़मीन पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ आर्जी तौर पर आया हूँ, क्योंकि मेरा सफ़र सिर्फ चंद सालों का हो सकता है, चंद दिनों का हो सकता है, चंद सेकंड्स का हो सकता है। हमें इन सारी बातों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहते हैं या तरक्की देखना चाहते हैं, तो हमें हर किस्म के उस हमाकत से, हर किस्म की तारीकी से, हर किस्म की एबजोई से, हर तरह की नफ़रत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और आज सुबह मेरे लिए और आपके लिए यही चैलेंज है कि हम अपनी ज़िंदगी को दानिशमंदी के साथ बसर करें। अजीज़ों, मगर इसका फ़ायदा आपको उसी वक्त हो सकता है जब आप एक जो बेवकूफ़ शख्स है उससे ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ शख्स के पास दानिश नहीं होती, वो हिकमत से खाली होता है, जिसकी वजह से वो तरह तरह की मुश्किलात और परेशानियों में पड़ जाता है। फिर उसे ये नहीं पता चलता कि मैं इस मुश्किल में से किस तरह बाहर निकल सकता हूँ। मगर दानिशमंद के लिए सबसे बेहतर ये बड़ी फ़ायदे की बात है कि वो अब दानिशमंदी के ज़रिए से हर मुश्किल में से निकलने की राह निकाल लेता है। और वो हिकमत जो है वो मसीह यस्सु है, जो आपकी ज़िंदगियों में आकर बस जाती है। आप जब मसीह यस्सु को पहन लेते हैं तो हमारी हर किस्म की बेवकूफ़ी जो है वो ख़त्म हो जाती है। बाइबल मुक़द्दस फरमाती है, मैं घटूं और तू बढ़े। डेफिनेटली जब वो बढ़ेगा तो हर किस्म की तारीकी, हर किस्म की बेवकूफ़ी, हर तरह की नफ़रत, हर किस्म का लड़ाई झगड़ा, फसाद, लालच हमारी ज़िंदगियों में से रिमूव हो जाएगा। और आज सब खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत देना चाहता है कि आएँ आज फ़ैसला करें कि हम इस रोए ज़मीन पर जितनी भी देर हो गई है, हमें बचपन से लेकर अब तक, हम 30 साल के हैं, 32 साल के हैं, 25 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 ईयर्स के ओल्ड हैं या इससे कुछ कम हैं, तो हम सोचें कहीं मैं अपना वक्त ज़ाया तो नहीं कर चुका, कहीं मैं बेवकूफ़ियों में अपना वक्त तो नहीं गुजार चुका, कहीं मैं लालच के अंदर अपना वक्त तो नहीं गुजार चुका, क्या मैं हिकमत से खाली हूँ? अगर खाली हैं तो आज सुबह
ये फैसला करें कि खुदावंद हमें अपनी दानिशमंदी से भर दे और हमें हिकमत से मुनव्वर करे और हमारी ज़िंदगियां खुदावंद के कलाम से मुनव्वर हो जाए और हम पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। खुदावंद आज सुबह मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम करे ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और आज सुबह खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करना चाहता है। मैं आपसे यही मिन्नत करूंगा कि आप अगर किसी जगह पे बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो आज हमें उस बेवकूफ़ी से रुक जाने की ज़रूरत है। अपनी उस हमाकत को छोड़ें और अपने लिए दानिशमंदी को खुदावंद से मांगे। मुक़द्दस सुलेमान बादशाह और मुक़द्दस दानियल नबी ने खुदा से एक ही चीज़ की डिमांड की और वो डिमांड ये थी कि खुदावंद तू मुझे हिकमत से मुनव्वर कर, मुझे हिकमत दे। आज क्या मैं और आप हिकमत के लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमें हिकमत अता करे, हमें दानिशमंद बनाए, हमें हर किस्म की बेवकूफ़ी से आज़ाद करे। आज सुबह खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम करे और हमें हर किस्म की परेशानी से, मुश्किल से आज़ाद करे। खुदावंद मुझ पर और आप सब पर बड़ा रहम करे, हम सबको बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तो हमें अपनी हिकमत से मुनव्वर कर और जो दानिशमंदी से, जिनके अंदर दानिशमंदी नहीं होती, वो मसाइल के अंदर घिरे रहते हैं, उससे दो चार होते रहते हैं और जब हम ज़िंदगी के इख्तिताम तक पहुंचते हैं हमें बहुत से नुकसानात भी महसूस होते हैं, मगर दानिशमंद अपनी हर उस बरकत को रिसीव करता है, उसकी मौत भी गिरा कदर हो जाती है। खुदावंद आज सुबह हम जितनी देर तक भी इस ज़मीन पर हैं तुम्हें हमें अपनी हिकमत से मुनव्वर कर ताकि खुदावंद खुदा हम आपके अब्दी मकासद को फ़रोग़ देने के लिए इस्तेमाल हो सके। अगर हम इसको फ़रोग़ नहीं देते हम ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आज सुबह खुदावंद तू अपना जलाली काम कर और अपने प्यारों को बड़ी बरकत दे और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हम सब की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। खुदावंद तू रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे। मैं इस वक्त तेरे प्यारों को तेरे खून के अंदर कवर करता हूँ, इन पर रहम कर, इन्हें बड़ी बरकत दे। तेरे लोग हमेशा तुझ में बसे तरक्की करें। ऐ खुदावंद इस वक्त जितने तेरे प्यारे तेरे आगे झुके हैं इन्हें रिहा कर, बहाल कर। इनकी दुआओं को जानता है कि क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। खुदावंद इनकी पुकार को सुन। ये अगर अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाई के लिए, शोहर अपनी बीवी के लिए और बीवी अपने शोहर के लिए, और ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपने बच्चों के लिए बरकत की दुआ कर रहे हैं, इनकी पुकार को सुन, इन्हें जवाब दे। आज सुबह तू इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। इन पर बड़ा रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ऐ खुदा शुक्रगुजार है कि खुदा आपने हमारी हिफाजत की, हर किस्म के खतरात परेशानियों से बचाकर महफूज रखा।
इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते। खुदावंद तू बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर, हम घटे और तू बढ़े। ऐ खुदा, तू अपने बंदियों पर रहम कर, इन्हें बरकत दे। ये डिवोशनल थॉट जो खुदावंद वाइस की किताब में से खुदावंद तू मेरी और अपने लोगों के लिए इनकी जिंदगियों के लिए दे रहा है, इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते और तेरे नाम को जलाल देते। तू बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर, हमें बरकत दे, हम घटे और तू बढ़े। बड़ा रहम कर, सबकी पुकार तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे और हमें बरकत दे। तेरा शुक्र, तेरे कदूस जलाली बाबरकत नाम के वसीले से मैं तेरे प्यारों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। अपने बच्चों की दुआ को सुन, इनकी पुकार को सुन, इनकी पुकार तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे, तू इन पर रहम कर। मैं इस वक्त यूक्रेन और रशिया, इन दोनों मुल्कों के अंदर जो इस वक्त गहमा गहमी लड़ाई और जंग का समा बना हुआ है, खुदा मैं दोनों मुल्कों की बहाली के लिए दुआ करता हूँ। खुदावंद, दुनिया में बादशाह आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मगर तेरी बादशाही अबदी बादशाही। अपने प्यारों, अपने लोगों की हिफाजत कर। खुदावंद, तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं तेरा खादम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। खुदावंद, तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तेरा शुक्र, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, हम घटे और तू बढ़े। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र हो खुदा। अपने लोगों के काम काज पर रहम कर, इनके आटे की मटिया, तेल की कुपिया पर तेरी बरकत को मांग। इस मुश्किल दौर में अपने लोगों को संभाल, इनकी हिफाजत कर। हम अपने सताने वालों के लिए, दुश्मनों के लिए तुझसे बरकत की दुआ करते हैं। इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाकरू की रफाकत और शराकत हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर और जितने प्यारे तेरे सामने झुके हुए हैं, इन पर तेरी बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करें। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।